तो सर अगर हम लाइक स्टोरी या पॉपुलर हिस्ट्री जो आप बोल रहे थे, अगर उसके पर्सपेक्टिव से बात करें तो लेट्स टेक रेड फोर्ट फॉर एग्जांपल। रेड फोर्ट की अगर हम बात करें तो जैसे आपने बताया कि ये शाहजहां के टाइम में उनको उनके रूल करने का एक किला होता था बेसिकली, जहां से वो रूल करते थे, लड़ाई के लिए जाते थे या रहते थे बेसिकली। बट आज के टाइम में अगर हम देखें तो हम इसको बहुत ज्यादा पैट्रियोटिक एंगल से देखते हैं अपने लिए। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन वहीं होता है, हर बार झंडा वहीं फहराया जाता है, प्रधानमंत्री की स्पीच वहीं से होती है, कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता है तो लोग लाल किले पे जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लाल किले की आफ्टर लाइफ के बारे में बात करें तो कैसे ये फ्रॉम अ मुगल किला, कैसे ये एक पैट्रियोटिक सिंबल बन गया और कैसे आज के टाइम में ये एक इंडिपेंडेंस डे का सिंबल बन गया? हाउ हैज दैट हैपेंड ओवर द कोर्स ऑफ इयर्स? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जुड़ा है, आपने बताया जो आफ्टर लाइफ के बारे में। इसका पिछले में हमने किया था कि उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी कि एक किले के रूप में, किला मुबारक, जो कि शाहजहानाबाद का किला मुबारक, शाहजहां के समय स्थापना हुई थी। ठीक है सर, ये कब हुआ होगा? विच टाइम? 1600s? ये 17th सेंचुरी, मिडिल ऑफ 17th Okay. सेंचुरी, मतलब आप 1630 से 50s के बीच के बारे में बात कर सकते हैं इसमें करके। Okay. उस समय हुआ Okay. है ना। वहां से मुगलों ने शाहजहां के समय में, पहले आगरा राजधानी हुआ करती थी, आगरा से लेके वो दिल्ली लेके आए, है ना। और उसके बाद उस समय उस किले का निर्माण होता है, और आज जो एरिया जिसको हम ओल्ड दिल्ली के रूप में जानते हैं, वो एरिया वो शाहजहानाबाद का एरिया हुआ करता था। तो ओल्ड दिल्ली उस समय का न्यू दिल्ली था। Got it. जो न्यू दिल्ली जो बन के आया था, एक नया नया दिल्ली का हिस्सा बन के आया था करने के लिए। अब जब आप देखते हैं कि जब उसके आफ्टर लाइफ शाहजहां के जाने के बाद ऐसी कई चीजें हुई, नादिर शाह का आक्रमण हुआ, मराठों का आक्रमण हुआ, सिखों का उसमें आक्रमण हुआ, कई लोग वहां पे आए करके, कई लोग ने समय समय पर छोटे छोटे समय के लिए शासन किया उसमें करने, अफगान थे, मराठा थे, ये समय समय पर थोड़े थोड़े समय के लिए उन्होंने शासन किया उसके ऊपर में करके। एक बड़ा जो आफ्टर लाइफ के हिस्से में जब आता है, जब आप देखते हैं, वो होता है 1857 की क्रांति। जब 1857। 1857 की क्रांति हुई, तब लाल किला अचानक से बड़े जोर से न्यूज में आता है, क्योंकि जो मेरठ में जो सिपाही म्यूटिनी हुई थी और जो सिपाही वगैरह थे, वो धीरे धीरे कन्वर्ज करके दिल्ली आने लगे। और दिल्ली आके वहां पर वो लाल किले, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आजकल यमुना न्यूज में है करके, और वहां पर यमुना के ऊपर एक ब्रिज ऑफ बोट्स होता था, मतलब नावों का या नौकाओं का एक पुल होता था, उससे वो यमुना को क्रॉस करके आए और लाल किले में आए। और फिर वहां पर उन्होंने बहादुर शाह जफर को उस पर थोड़ा दबाव भी डाला और करके एक पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की। ओके। ठीक है, जो म्यूटनी हुई थी जिन सिपाहियों ने की थी, उन जो लोगों ने। 1857 की जो म्यूटिनी हुई थी, ओके। तो वहां ओके। पर जो 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 सिपाही थे, जो सैनिक क्रांति जो हुई थी, कई सैनिक यहाँ पर आए करके और यहाँ पर आकर एक सरकार बनी, हिंदुस्तान की एक सरकार बनी, जो कि कई समय तक कई सारे रीजन्स के साथ में कोऑर्डिनेट कर रही थी, कोशिश कर रही थी करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान की एक नई सरकार बनी और दिल्ली या आसपास, आगरा, लखनऊ आसपास के कई क्षेत्रों से कुछ समय तक के लिए अंग्रेजों को हटा दिया, पदस्थ कर दिया गया था, और यहाँ पे सरकार बनी। तो अब ये भी सवाल होता है कि विद्रोहियों ने चुना जो, या क्रांतिकारियों ने जो चुना इसके बारे में करके कि हमको किस तरीके से इस सरकार बनाना है, और क्यों लाल किला एक सिंबल बन गया था उनके लिए, जहां से राज्य होता था। तो वो एक आफ्टर लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। और इसी के ठीक विपरीत जब क्रांति का जो दमन हुआ, मतलब जब अंग्रेजों ने वापस शासन स्थापित कर लिया अपना, तब उन्होंने लाल किले के ऊपर में बहुत ही क्रूरता पूर्वक उन्होंने वार किया, कई बिल्डिंग्स डिमोलिश कर दिए गए। और बाद में 1860s में जो रेलवे लाइन आ रही है, पता नहीं आप दिल्ली से कितना वाकिफ है, तो आप देखेंगे लाल किले के बिल्कुल बगल से चलते हुए आ रही थी। मतलब ये भी था कि एक कम्युनिकेटिव प्लेटफॉर्म तो मतलब डेवलप कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट का प्लेटफॉर्म, लेकिन इट वॉज स्टीयरिंग इन टू द हार्टलैंड ऑफ शाहजहानाबाद, राइट। और बाद में आप देखेंगे धीरे, और उसके साथ कई और कहानियां जुड़ी है, मसलन कि जैसे जो अफगानों का हुआ, खास करके नादिर शाह का हुआ, तो वहां से जो वो जो पुराने शाहजहां के पास, जब शाहजहां यहाँ आए थे, तो उनके पास एक पीकॉक थ्रोन भी था, बहुत फेमस है वो, और उसी में कोहिनूर डायमंड भी हुआ करता था। तो इनकी अलग स्टोरीज भी चल रही होती है साथ साथ। पीकॉक थ्रोन भी नादिर शाह ले गए करने के लिए, और उसमें जड़ा हुआ जो, और पीकॉक थ्रोन कहते हैं कि भाई
वो वहां गए, युद्ध में छिड़ते बिछड़ता चला गया करके अलग अलग कॉपीज बनी उसकी, कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। बट कोहिनूर डायमंड के बारे में तब तो थोड़ा पता चला, क्योंकि नादिर शाह से फिर वो अहमद शाह अब्दाली के बाद में गया, फिर वो रंजीत सिंह, पंजाब के रंजीत सिंह के पास में गया, क्योंकि उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को मदद की थी उन्होंने। फिर अहमद रंजीत सिंह के बाद जब पंजाब का जो उन्होंने जो हराया अंग्रेजों ने, तो कोहिनूर डायमंड ले गए वहां से उठाकर, और अभी क्राउन ज्वेल का वो लंदन टावर में क्राउन ज्वेल का कलेक्शन होता है। तो ऐसी कई छोटे छोटे चीजें हो रही थी, लेकिन एक चीज जो और खास करके इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही थी वो ये कि बहादुर शाह जफर के करियर के साथ जो जुड़ा हुआ था। दमन के बाद उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफर के ऊपर में एक ट्रायल किया, और ट्रायल में करके उनको दोषी ठहरा करके उनको रंगून भेज दिया गया, काला पानी में, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने। ये कहानी मतलब काफी नोन है ये कहानी, कि उनको देश निकाला, एक तरीके से देश निकाले दे दिया काला पानी में, वहां पे आपने उनको वहां पे भेज दिया। तो सर थोड़ा सा मैं रोकूंगा, तो आप जो ये बता रहे हैं कि 1857 में जो म्यूटिनी हुई उसके बाद लाल किले से भारत की एक ऑल्टरनेट सरकार चलनी चालू हुई, तो इफ आई एम, मुझे ये स्टोरी नहीं पता है बट व्हाट इफ आई एम गेटिंग इट राइट, तो आप ये बोल रहे हैं कि जो बहादुर शाह जफर थे उस टाइम पे वो इस ऑल्टरनेट जो गवर्नमेंट इंडिया की बनती है उसके जो हेड होते हैं या जो फेस बनते हैं वो बहादुर शाह जफर बनते हैं, और फिर अंग्रेज उन पे अटैक करके उनको डिथ्रोन करके और फिर उनको रंगून भेजते हैं, यही आप शायद बता रहे हैं जी। ये ओके। ये चले गए। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सिर्फ लाल किले की बात नहीं थी, लाल किले के ऊपर जो शासक कर रहा था या हिंदुस्तान का बादशाह था उसके ऊपर भी बात हो रही थी, और इसको लेके अंग्रेज बड़े वो थे, सेंसिटिव थे। तो बहादुर शाह जफर को जब बर्मा में भेज देने के बाद में, अब तो वो म्यांमार या वहां पर, उसके बाद कंप्लीट साइलेंस है। अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा प्रयास ये था कि किसी तरीके से वो न्यूज बाहर नहीं आए, बादशाह सलामत किस हालत किस में है, क्या हालत है, कैसे चल रही है, उनकी रानियां कैसी हैं, जो लोग उनके साथ, बहुत कम लोग गए थे उनके साथ में, और उनकी हालत बहुत खराब थी, और बहुत गरीबी की हालत में उनका देहांत हुआ वहां पे करने के लिए। तो अंग्रेज बहुत ज्यादा इस चीज को लेके क्लियर थे कि उनको पहुंचने नहीं देना है वहां पर, किसी तरीके से पहुंचने नहीं देना है। लेकिन बहादुर शाह जफर और उनके साथ में जुड़ा हुआ जो लाल किला जो था, ये एक राष्ट्रीय एक तरीके से एक सोच का एक प्रतीक बन गया था। It had become a symbol of some kind of independence for sure, and basically, yeah, some kind of power, authority over the British forces. मतलब अंग्रेजों के कंपैरिजन में एक प्रतीक तो जरूर बन गया था 1857 के दौरान में। और ये कहानी फिर से 1930 1940 के दशक में फिर से उभर कर आनी शुरू होती है, और ये कहानी की शुरुआत होती है सुभाष चंद्र बोस के साथ में। आपने ये सुना होगा कि उन्होंने एक आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी, है ना, जो कि जापान के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के साथ में लड़ रही थी, और साउथ ईस्ट एशिया में उसका बहुत ज्यादा ऑपरेशंस था वहां पे करके, जितने प्रिजनर्स ऑफ वॉर को वो शामिल कर रहे थे, और उसके साथ मिलकर एक सेना की करने के लिए, है ना। और एक समय में ऐसा हो रहा था जब वो थोड़े से कुछ उनको जीत हासिल हो रहे थे, और एक समय में उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया था रंगून में। तो इस दौरान सुभाष चंद्र बोस का जाना भी रंगून हो रहा था करके, और जब वो रंगून जब जा रहे थे वहां पे करके, तो वहां पर एक उन्होंने अनमार्क्ड ग्रेव, क्योंकि लोग इस हालत में बहादुर शाह जफर का डेथ हुआ था कि लोगों को पता भी नहीं था कि कौन सा एग्जैक्ट स्पॉट है। तो एक अनमार्क्ड ग्रेव किसी ने वहां पर बना दिया था। वहां पर जब उन्होंने विजिट किया, और उसके बाद से उनका एक और चीज जुड़ गया, उसके बाद उन्होंने थोड़े समय के बाद उसने दिल्ली चलो जो स्लोगन दिया उन्होंने, कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो स्लोगन के दो और हिस्से उन्होंने जोड़ दिए। एक बात उन्होंने ये बोला कि हम जो है वायसराय हाउस में अपना झंडा फहराएंगे, वायसराय हाउस आजकल राष्ट्रपति भवन है जी। और दूसरा कि हम लाल किले में विक्ट्री परेड करेंगे। गॉट इट। ठीक है, तो ये जो बात उसके साथ उन्होंने जोड़ दी कर। अब थोड़े समय के बाद क्या होता है कि आईने जो है उसको कुछ कुछ बैटल्स होते हैं जिनको, जहां पर वो पराजित हो जाते हैं। ऐसे छोटे मोटे, ऐसे छोटे नहीं तो युद्ध, दो युद्ध हुए खासकर, जिसमें एक इम्फाल में भी आए थे वहां पर और कुछ एक और युद्ध हुआ जहां पर वो पराजित हो जाते। पराजित होने के बाद जो अंग्रेजी हुकूमत है वो ये कर रही थी कि कई सारे लोगों को कोर्ट मार्शल किया, कई सारे सवाल जवाब किए, कई सारे लोगों को परेशान किया, और उन्होंने एक सबक देने का भी प्रयास किया। उन्होंने ये सोचा कि हम जो है
ऐसे लोगों को सबक देंगे कि आगे से लोग याद नहीं रखे कि देखो कैसे बर्बरता की, क्या क्या ये की करने के लिए। और उन्होंने वहां से 3 ऑफिसर्स को उठा के लाल किले में लेके वापस आ गए। ये 3 ऑफिसर्स बहुत फेमस हो गए आगे चल के, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लन। और ये तीनों जो थे, उनका ट्रायल जो है, जिसको फेमस INA ट्रायल के रूप में जोड़ा जाता है, उसको आपने लाल किले से ट्रायल किया। अब ये अंग्रेजों ने सोचा था कि हम एक सबक देंगे जनता को कि भाई देखिए इस तरीके से करने की, और ये ट्रायल्स के ऊपर में इतना गुस्सा बनना शुरू हो कि एक बड़ा माहौल तैयार हो गया, कई एजिटेशंस होने शुरू हो गए, और राष्ट्रीय क्रांति जो समय चल रही थी उसको उसने बहुत ज्यादा अंगार दिया, बहुत बल दिया करके। और इसी तरीके से जब 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 आजादी मिली और जब भारत के प्रधानमंत्री वह झंडा फहरा रहे थे, तो उन्होंने उनको याद किया, सुभाष चंद्र बोस को याद किया। तो एक रंगून का कनेक्शन है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, यहां से हट के वहां चला जाता है, वहां से लौट के फिर आता है, जो मैं पहले जो बात कर रहा हूँ, लार्जर जियो कल्चर कनेक्शंस। अब आप कभी इसमें नहीं लगेंगे कि आईने के साथ में इसका क्या रहा करके, लेकिन वो उसको वापस लेके आया, और वो 1857 की क्रांति को भी, रेड फोर्ट को भी, और रेड फोर्ट एज ए नेशनल सिंबल, रेड फोर्ट एज एन इवेंट ऑफ पेट्रियटिज्म। तो इसलिए कई लोग के लिए वो एक राष्ट्रीय प्रतीक बन गया, और उसके बाद से एक परंपरा बन गई कि जो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करेंगे वहां से वो झंडा फहराएंगे और देश बहुत काफी इंटरेस्टिंग है सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लिप। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी हो तो कंसिडर वॉचिंग द फुल पॉडकास्ट ऑल्सो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम आगे ऐसा कंटेंट डालें तो आपको वो कंटेंट रिकमेंड हो और आप उन वीडियोस को आगे देख पाएं।